नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? महाभारत के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो कौरव और पांडव हैं, है ना, उनके बीच में युद्ध हुआ था। परिवार में एक समूह क्या होता है, या पितृवंशिकता क्या होती है, मातृवंशिकता क्या होती है ना। आज हम पढ़ेंगे विवाह के नियम। जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे। जब पितृवंश होता है वहां तो नॉर्मल सी बात है कि जो पुत्र हैं वो ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। यानी कि अगर हम अपने गोत्र से बाहर विवाह कर देते थे तो क्या हो गया, वो बहिर्विवाह। और इसका तात्पर्य था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। नए नगरों के उद्भव से, जो कि हमने कब पढ़ा था, अध्याय 2 में, सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान करते थे, यानी कि खरीदना और बेचना। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्म सूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। कौन कौन से थे दोनों ग्रंथ? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति था, जिसका संकलन, यानी कि जिसका जो संकलन था, यानी कि कब बनाया गया, उसको कब, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौम मतलब सबको देखते हुए था, और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए। किंतु वास्तविक समाज संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात है कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कितने विवाह के बारे में, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया। संभव है कि ये विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करती थी। अब है विवाह के 8 प्रकार क्या क्या हैं। यह मनुस्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उद्धरण किया जा रहा है। पहली क्या है? कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित, जैसा कि हम करते हैं कि दान दहेज देना, है ना। उसमें दान दहेज मतलब एक तरह से भेंट देना अपने बच्चों को। तो उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। चौथी क्या है? पिता वर वधु युगल को कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का, यानी कि अपने कर्तव्यों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। पांचवी, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। छठी क्या है? स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग, जिसकी उत्पत्ति काम से। ठीक है, इनमें से प्रत्येक विवाह पद्धति के विषय में चर्चा कीजिए। विवाह का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? ये करेंगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे। अब है स्त्री का गोत्र। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी, खासकर से ब्राह्मणों को। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। जैसे हमने वशिष्ठ दिया, ऋषि वशिष्ठ के वंशज हो गया, या फिर ऋषि परशुराम के वंशज, है ना। तो उनको हम क्या, उनके वंश के लोग मानते थे।
गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ये आज भी ये चीज है कि एक ही गोत्र में आप विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या, एक तरह से वो उस एक ही वंश के माने जाते, तो वो क्या हो गए, वो भाई बहन हो गए। तो इसलिए ये एक ही उसमें आप विवाह नहीं रख सकते थे। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुषों नाम का विश्लेषण करना पड़ेगा, यानी कि इसके बारे में विश्लेषणात्मक चर्चा करनी पड़ेगी। जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे, हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलती है। राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था, लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसवी तक। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए, जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया। अब अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम किस तरीके से हैं? अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए, यानी कि अगला भी शब्द देखिए जिसका पुत्र से अंत तक अंत पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। ये क्या है, पुत्र, और इसका अर्थ क्या है, पुत्र। गौतमी और वशिष्ठ स्त्रीवाची नाम है, और गौतम और वशिष्ठ के ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र हैं। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, राजा वशिष्ठ पुत्र श्री पुलुमाई, राजा गौतमी पुत्र, इनके साथ लग रहा है ना पुत्र, ये क्या है, एक तरह से इनका गोत्र हो गया। उपनिषदों में मात्र नाम, वृहदारण्य उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, इसे हम जो आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें भी पढ़ेंगे। आचार्य और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिसमें से कई लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया जाता है। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा, अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे, यानी कि उनको ये था कि भाई उनकी दो तीन चार पत्नियां, यानी कि दो तीन शादी वो कर लेते थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है, यानी कि इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि उनके नाम गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से अद्भुत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ब्राह्मण पुत्र विवाह अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसा ब्राह्मण्य व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियम के विरुद्ध था, क्योंकि ये एक ही गोत्र से थी। तो यह एक उदाहरण एक वैकल्पिक और अंतर विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है, यानी कि अपनी ही रिश्तेदारी में कहीं पर शादी ब्याह कर लिया, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में है। बांधवों जैसे कि ममेरे, चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप की और भागों में विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया था। अब हम माता की सलाह। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यम भावी हो गया, तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, गांधारी का जो सबसे बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कौन था, दुर्योधन, से युद्ध न करने की विनती की, क्योंकि वो जानती थी कि इसका जो अंत होगा वो अच्छा नहीं होगा। शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा और अपने शुभेच्छकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता था, वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी और वह युद्ध में लड़ा और मारा भी गया, है ना। अब है क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? हमने पढ़ा
कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम यानी कि माता के नाम से उद्भूत यानी कि माता के नाम से ही चिन्हित किया गया था, बताया गया था। इससे प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशक होता है। ये यहाँ पर देखो एक युद्ध का दृश्य, यह महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। मिट्टी की मूर्ति अहिछत्र के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। अब है सामाजिक विषमताएं। तो बच्चों आज करेंगे हम इतना ही, कल सामाजिक विषमताएं करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इतने आप जो मैंने आपको ये पढ़ाया है इसको आप रीड करेंगे, और जिसमें बीच में क्वेश्चंस दे रखे जैसे यहाँ कितने गौतमी पुत्र कितने वसीथी पुत्र थे, तो इसको आप एक बार इन्हें देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।